इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें कुछ रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, उन रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यानी इस प्रश्न में 6 भाग हैं, सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। जैसे सबसे पहले पहला भाग, पहले भाग में है x प्लस वाई बराबर 14, यह है समीकरण 1। और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, यह है समीकरण दूसरा। हमें इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? जैसे कि समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालें और समीकरण 2 में रख दें। अगर समीकरण 2 से निकालें तो समीकरण 1 में रख दें। मैं निकाल रहा हूं समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 है, ये है x प्लस वाई बराबर है 14। यहां से x का मान निकालेंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 है, y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई। यानी ये बना दिया हमने समीकरण 1, x बराबर 14 माइनस वाई। क्योंकि जो y है उसे हम दूसरी साइड ले गए तो माइनस वाई हो गया। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। इसे भी नोट कर लें, x माइनस वाई बराबर है 4, यह है समीकरण दूसरा। अब समीकरण 1 से जो मान हमने निकाला है इसे समीकरण 2 में रख देंगे, यानी ये x का मान इसमें रखेंगे। तो यहां लिख दें x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? ये रहा, यानी ये है x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह पे क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई, तो यहां रख देंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हो गया x की जगह पर। फिर है ये माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर है 4। अब माइनस वाई और माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर कितना है? 4 है। और इस 14 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 14, यानी ये हो जाएगा माइनस के 2y बराबर प्लस के है 4 माइनस के 14, तो कितने बच्चे? यहाँ बच्चे माइनस के 10। अब माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस से माइनस काट देंगे, ये हो जाएगा y बराबर 10, 2 चला जाएगा नीचे। अब 2 का भाग 10 में देंगे, 10 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 5। ये तो हो गया हमारा y का मान। अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहां कर दें आगे, यानी यहां लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? ये है x बराबर 14 माइनस वाई, तो यहां कर देंगे x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा x बराबर 14, वाई का मान कितना आया? 5 आया, तो यहां रख देंगे वाई की जगह पे 5, यानी ये हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 9, और y का मान कितना है? y का मान है 5। ये हो जाएंगे हमारे पहले भाग के उत्तर, कितना? 9 और 5। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है s माइनस टी बराबर 3, यह है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6, यह है दूसरा समीकरण। तो पहले हम पहले समीकरण से s का मान निकालेंगे, तो यहां लिखे पहला समीकरण, यानी ये है s माइनस टी बराबर है 3। अब s बराबर क्या हो जाएगा? s बराबर 3 और t को उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा t, यानी कि s बराबर 3 प्लस t, ये हो गया हमारा समीकरण पहला, यानी कि समीकरण 1। अब देखें दूसरा समीकरण, तो दूसरे में है s बट्टे 3, यहां लिखें s बट्टे 3 प्लस t बट्टे 2 बराबर है 6। पहले हम इसे सीधा करेंगे, यानी कि सरल करें,
तो सरल कैसे करेंगे, 3 और 2 का हम लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 हुआ, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस, अब हम इस 2 का भाग देंगे 6 में, 2 3 6, 3 बार, 3 का इससे गुणा करेंगे टी से तो हो जाएगा 3 3 बराबर कितना है 6। अब इस 6 के नीचे मानेंगे 1 और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची करना, तो ये है 2s प्लस 3 3 बराबर, क्योंकि 1 से इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 6 का मान 6 से 6 छे 36, यानी ये बन जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से यानी s बराबर 3 प्लस 3 ये रख देंगे समीकरण 2 में, यानी कि s का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखे s बराबर कितना है 3 प्लस 3 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है ये रहा। तो यहां करते हैं आगे, ऐसे कर ले, समीकरण 2 है ये है 2s प्लस में है 3t बराबर है कितना 36, तो यहां लिख देंगे हम 36। और s का मान है कितना है 3 प्लस t, तो s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस t, यानी 2 बाहर रहेगा, यहां हो जाएगा 3 प्लस t, ये हो गया s की जगह पे प्लस 3t बराबर है 36। अब इस 2 का गुणा करेंगे हम 3 से भी करेंगे और t से भी करेंगे, यानी 2 का गुणा 3 से, 2 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस, अब 2 का गुणा t से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर है 36। अब हम देखेंगे 2t प्लस 3t दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5t बराबर है 36। इस 6 को ले जाएंगे दूसरी साइड हो जाएगा माइनस के 6, यानी ये हो जाएगा 5t बराबर 36 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 30, यानी ये हो जाएगा t बराबर 30, 5 चला जाएगा नीचे बट्टी में, 5 एकम 5 5 छेंगे 30 6, यानी कि t बराबर कितना आ गया, t का मान आ गया 6। अब इस t के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहां लिखे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यह है s बराबर 3 प्लस t, तो यहां रख दें s बराबर 3 प्लस t, यानी ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t का मान कितना आया 6, यहां हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा s बराबर 3 को 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी s का मान कितना आ गया, s का मान आ गया 9 और t का मान कितना आया, t का मान आया 6, यही हो जाएगा हमारे उत्तर 9 और 6, ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग के उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 3x माइनस वाई बराबर 3, यह है समीकरण 1, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो पहले समीकरण 1 को लिखें, यानी ये है 3x माइनस वाई बराबर है 3, अब y को हम एक तरफ रखें तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर कितना है, यह 3 और ये 3x चला जाएगा दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 3x, यानी ये हो जाएगा, इसमें से हम सब में से क्या करें माइनस कॉमन ले लें क्योंकि हम माइनस है आगे, तो ये हो जाएगा y बराबर, यानी माइनस कॉमन लेने पर सभी निशान चेंज हो जाएंगे, तो जो 3x माइनस के है वो हो जाएगा प्लस के, तो इसे मैं आगे लिख लेता हूँ, यानी ये हो जाएगा 3x, जो 3 है ये हो जाएगा माइनस के, तो यहां लिख देता हूं -3, यानी y बराबर 3x माइनस 3, ये हो गया हमारा y का मान, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, ये हो गया समीकरण 1। अब हम उतारे दूसरे समीकरण को, यानी ये है 9x माइनस के है 3y बराबर है 9। अब हम देखेंगे इस पूरे समीकरण में
3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे, यानी यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 यहाँ से कॉमन आएगा, बचेगा केवल y, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 कितना है? ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है समीकरण 1। और दूसरा क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा भी वही है। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही समीकरण है। अगर ये दोनों एक ही समीकरण है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख दें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि जो पहला समीकरण है वही दूसरा समीकरण है, तो इनको आगे हल नहीं किया जा सकता। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। यह है समीकरण 1। यानी कि हर जगह पर दशमलव के बाद एक अंक है। दूसरे समीकरण में 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। यानी कि समीकरण 2 में भी हर जगह पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को हम सीधा खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? यहाँ देखो, जैसे ये है 0.2x प्लस में है 0.3y बराबर है 1.3। तो दशमलव खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे जैसे यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक पर एक जीरो रख देंगे यानी 10, और ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ऐसे यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पर एक जीरो यानी बट्टे 10 हो जाता है। यहाँ भी दशमलव खत्म करेंगे, बट्टे 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3y बराबर कितना है? ये है 13/10। अब नीचे यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये 2x प्लस 3y बराबर 13। यही हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। यानी कि दशमलव को हम सीधा खत्म कर देंगे। तो यहाँ लिखें इसका पहला समीकरण। यानी पहला समीकरण क्या हो जाएगा? ये 0 दशमलव हो जाएगा खत्म, सीधा 2x हो जाएगा। यानी यहाँ कर दें 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 3y बराबर है 13। हमने सीधा दशमलव को खत्म कर दिया, जो अभी समझाया था उसी हिसाब से। अब यहाँ भी सारे दशमलव खत्म हो जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम पहले समीकरण से x का मान निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर कितना है? 13 है। जो 3y है वो चला जाएगा दूसरी साइड, तो हो जाएगा माइनस के 3y। यानी ये हो जाएगा x बराबर कितना है? 13 माइनस 3y बट्टे में चला जाएगा ये 2। ये बन गया हमारा समीकरण 1 में से। इसे समीकरण 1 मानती है, यानी कि समीकरण 1 का ही है ये। यानी कि समीकरण 1 में से ही हमने x का मान निकाल लिया है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखें x बराबर कितना है? 13 माइनस 3y बट्टे 2। समीकरण 2 में रखने के बाद, किसमें? 2 में रखने के बाद, समीकरण 2 क्या है? ये है। यानी यहाँ लिखें 4x प्लस है 5y बराबर है 23। अब x की जगह पर रख दें इसे, यानी ये 4, यानी यह 4x, तो 4x की जगह पर क्या रखेंगे? 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो यहाँ लिखें 13 माइनस 3y बट्टे में है 2 प्लस क्या है? प्लस है 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर है 23।
अब इसे हल करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ब्रैकेट के बाहर क्या बचा, 2 बचा। इस 2 का गुणा हम इस 13 में करेंगे और माइनस के 3y में करेंगे। तो यहाँ करते हैं आगे, यानी ये है 2 का गुणा 13 से, तो 13 दूनी 26, यहाँ हो जाएगा 26। अब 2 का गुणा माइनस 3y से, तो 2 3 6 y माइनस के हो जाएगा, माइनस के 6y। प्लस में क्या है, प्लस है 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर है 23, तो लिख देंगे 23। अब हमारे पास 6y है, वो माइनस के है, माइनस के 6y और प्लस के है 5y, तो माइनस के ज्यादा है, यानी माइनस के बचेगा y बराबर कितना है, ये है 23। और 26 को ले जाएंगे दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस के 26। अब इसे घटाएंगे, यानी 26 माइनस की है, 23 प्लस के है, तो 26 में से 23 घटाएंगे, यानी कि माइनस y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस के। अब माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, माइनस से माइनस काट देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3, यानी y का मान आ गया हमारा 3। अब इस y के मान को हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखें y का मान समीकरण किसमें, 1 में, 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। तो यहाँ लिखें x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बट्टे में है 2। अब ये हो जाएगा x बराबर 13, तो यहाँ 13 माइनस 3 ब्रैकेट में y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ रखेंगे अब 3 बट्टे में है 2, यानी ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा बट्टे 2, यानी कि x बराबर 13 में से 9 घटाए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4 बट्टे में कितना है 2 है, 2 का भाग देंगे 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, यानी कि x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया 3। ये हो जाएंगे हमारे चौथे भाग के उत्तर 2 और 3। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवे भाग में √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो एक समीकरण से, यानी कि पहले समीकरण से हम x का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। तो यहाँ x का मान निकालते हैं पहले समीकरण से, यानी पहला समीकरण है √2x प्लस, तो यहाँ √3y बराबर है 0 के। अब x को एक तरफ रखेंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर √3y को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा √3y, प्लस का था इधर, उधर ले जाके हो गया माइनस के। अब जो √2 है x के साथ वो चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड, यानी बट्टे हो जाएगा √2। इसे माने समीकरण 1, और समीकरण तो हमें ये दिया हुआ है, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले समीकरण 2 को भी लिख लें, यानी ये है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब x बराबर √3, यानी कि माइनस के √3y बट्टे √2, इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखें x बराबर माइनस √3y बट्टे √2 समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा ये वाला, यह लिख दे समीकरण दूसरा। तो इसे एक बार नोट कर लेता हूं मैं यहाँ ऊपर, यानी ये है समीकरण 2 √3x माइनस है √8y बराबर 0। अब x की जगह पे क्या रखना है हमें, माइनस के √3y बट्टे √2, तो ये है √3 ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा माइनस के √3y
बट्टे हो जाएगा √2, ब्रैकेट बंद, माइनस है √8y बराबर 0। अब हम √3 का गुणा करेंगे माइनस के √3 बाई से, तो √3 का गुणा √3 से करने पर अंडर हट जाएगा और प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 3y बट्टे में है √2 और ये है माइनस के √8 बाई बराबर है 0। अब इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसे हल करेंगे एलसीएम लेके, √2 और 1 इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √2, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस के 3y माइनस 1 का भाग √2 में देंगे तो √2 बार √2 का गुणा करेंगे हम √8 से, यानी 2 अट्ठे 16, अंडर में हो जाएगा 16y बराबर कितना है 0। अब जो 16y है यानी √16y, तो अंडर में जो 16 है तो इसका वर्गमूल लेने पर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 3y माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं, बट्टे में है √2 बराबर 0, बराबर हो जाएगा 0। अब हमारे पास है माइनस की 3y और माइनस के ही 4y, दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा माइनस के 7y बट्टे में है √2 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके नीचे 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -7y का 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा माइनस के 7y बराबर √2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या होगा 0, ये हो जाएगा 0। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर कितना है 0 है, -7 चला जाएगा नीचे, यानी बट्टे में हो जाएगा -7, तो ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो उसका मान क्या आता है 0 आता है, यानी y का मान क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा 0। अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहां कर दें आगे ऐसे, यानी कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है ये रहा, यानी ये है x बराबर माइनस के √3y बट्टे में है √2, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस के √3 है, ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पाई की जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 बट्टे में है √2 बट्टे में है √2, आगे हो जाएगी x बराबर माइनस के √3 का हम 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या है √2, यानी ये हो जाएगा x बराबर ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो उसका मान क्या आता है 0 आता है, यानी x का मान कितना आया x का मान आ गया 0 और y का मान कितना आया था y का मान भी आया 0, यानी x और y दोनों के मान आ जाएंगे 0। ये हो जाएगा हमारा 5वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां भाग। 6वें भाग में पहला समीकरण है 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6, ये है दूसरा समीकरण। तो पहले तो हम इन्हें सरल समीकरणों में बदलेंगे, क्योंकि बट्टे में है तो इसे बनाएंगे सरल रूप में। तो पहले समीकरण को हम सरल करें पहले, यानी कि 2 और 3 इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6, तो मैं करता हूं सीधा यहाँ पर, ये हो गया एलसीएम 6। अब 2 का भाग हम देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 2 तिया 6 3 बार, और 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, तो यहाँ हो गया ये 9x माइनस, अब 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6 2 बार, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ हो जाएगा 10y माइनस के, यहाँ हो गया माइनस के 10y बराबर में कितना है यहाँ है -2। अब इसे आगे हल करेंगे तो इसके नीचे माने 1, अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 का गुणा करेंगे इसमें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर,
अब 6 का गुणा करेंगे -2 से, तो 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 12। अब यहां से मान निकाले हम x का, यानी ये हो जाएगा 9x बराबर कितना है -12, और 10y को हम उधर ले जाएंगे, यानी माइनस के 10y को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस के 10y, यानी आगे ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस के 10y बट्टे में हो जाएगा ये 9, क्योंकि जो x के साथ 9 है वो चला जाएगा नीचे। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब हम दूसरे समीकरण को भी हल करें, यानी 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। अब 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार, और 2 का x से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस, अब 2 का भाग देंगे हम 6 में, कितनी बार जाएगा 2 3 6, 3 बार, 3 का 22 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर कितना है, ये है 13/6। अब हम करेंगे कैंची का गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा करें 2x से, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा यहाँ 12x प्लस 6 का गुणा 3y से, तो 6 3 18, ये हो जाएगा 18y बराबर हो जाएगा 13 का गुणा 6 से, तो 13 6 में होता है 78, ये हो गया 78, यानी ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो मान निकाला था उसे हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहां करें आगे, यानी हम लिखेंगे x बराबर कितना दिया है -12 प्लस 10y बट्टे 9, तो इसे लिखेंगे -12 प्लस 10y बट्टे में है 9। इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर यानी यहां लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा ये बार, समीकरण 2 है हमारा 12x प्लस 18y बराबर 78, तो यहाँ लिखें, यानी यह 12x प्लस 18y बराबर 78, कितना है 78 है, तो यहाँ लिख देंगे 78। अब x की जगह पे इसे रख देंगे, यानी यह 12 ब्रैकेट में -12 प्लस 10y बट्टे में है 9, ये रख दिया हमने x की जगह पे, प्लस में है 18y बराबर 78, तो 18y बराबर 78, इसे हल करेंगे तो 9 और 12 दोनों ही 3 से कटते हैं, यानी ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 4 12। अब हम इस 4 का गुणा करेंगे इसमें अंदर, यानी 4 का गुणा 12 से, तो 12 चौक 48 प्लस और माइनस, यानी कि माइनस के 48। अब 4 का गुणा करेंगे 10y से, तो 4 धाम हो जाएगा 40, ये हो जाएगा y बट्टे में कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा, प्लस में है 18y, तो 18y बराबर 78। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेके करेंगे हल, या 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 3, 3 से तो 3 कट गया, ऊपर वाली संख्या हम सेम यहाँ नोट कर लेंगे, यानी माइनस के 48 प्लस के है 40y प्लस हो जाएगा 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, हटा दिया 54, यहाँ लिखेंगे हम 54y बराबर है 78। इसे आगे हल करेंगे तो माइनस के 48 सेम नोट करेंगे। अब हमारे पास प्लस के 40y प्लस 54y, 40 और 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 94y बट्टे में है 3 बराबर कितना है 78 है। अब 78 के नीचे 1 मानेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का होगा, 1 का हम इसमें करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा माइनस की 48 प्लस के है 94y बराबर 3 का गुणा करेंगे हम 78 से, यानी कि 3 8 24, 24 की 4 हाथ से 2, 3 का गुणा 7 में, 3 7 21 और 2 21 और 2 कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 23, यानी कि 3 का और 78 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 234। इसे आगे हल करेंगे तो जो 48 है माइनस के 48 इसे ले जाएंगे हम दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा 94 बाई बराबर कितना है 234। 48 को उधर ले जाए तो हो जाएगा प्लस के 48, यानी ये हो जाएगा 94 बाई बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 4 और 3 7, 1 हासिल 8 और ये 2 कितना हो गया 282। अब इसे आगे हल करें यहां पर, यानी ये हो जाएगा बाई बराबर, बाई को रखें एक तरफ, बाई बराबर कितना है ये 182, तो यहाँ हो जाएगा 182 बट्टे में हो जाएगा 94। अब 94 का भाग देंगे अब 182 में तो ये चला जाएगा 3 बार कटेगा ये 182, यानी कि बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया हमारा 3। अब हम निकालेंगे x का मान, तो इस बाई के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, इस वाले में। यहाँ देखें बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा ये वाला, यानी ये है x बराबर कितना है -12 प्लस के है 10 बाई बट्टे में है 9, ये हमने लिख लिया 9। अब हम क्या करेंगे बाई की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 बाई की जगह पे रखेंगे 3, क्योंकि बाई का मान आया है 3 बट्टे में है 9, ये हो जाएगा x बराबर -12 और 10 का मान 3 से 10 दिया 30, यानी प्लस के हो गए 30 बट्टे में है 9, ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 12 है प्लस के 30 है, यानी 30 में से 12 घटाएं कितना बचेगा, ये बचेगा 18 बट्टे में कितना है 9, 9 का भाग देंगे 18 में, यानी 9 का 9, 9 दूनी 18 2 बार, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आया, y का मान आया हमारा 3 और x का मान आ गया 2। ये हो जाएगा हमारे छठे भाग के उत्तर, यानी इसी प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।